नमस्कार, मैं हूं अशोक गौतम। आप देख रहे हैं भारत नवोदय समाचार। आज हम मौजूद हैं गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंभीरपुर पुलिस चौकी पे। आप देख रहे हैं गंभीरपुर पुलिस चौकी पे मौजूद है। यहाँ पे एक साहिल नाम के 16 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके कारण सभी ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। साहिल के छोटे भाई राहुल जी हैं, बड़े भाई राहुल हैं और उनके पिताजी सतीराम हैं, जो कि शुक्रवार से ही साहिल नाम का युवक गायब था और एक दिन बाद वो ट्यूबवेल के पास उनकी डेड बॉडी मिली। आइए बातचीत करते हैं क्या मामला था और कैसे ये घटना हो गई। साहिल के पिताजी हैं सतीराम जी, क्या मामला हुआ था? शाम जो है कि मेरा लड़का दुआरे बैठा था, फ़ोन करके सब बुलाए, ज़मीनी विवाद है ये। कौन लोग फ़ोन करके बुलाएं? अब बुलाने के जो है कि मैं देखा नहीं सर जी। हाँ। फ़ोन आया और वो आपका लड़का चला गया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है सर मैं रात भर खोजा, नहीं मिला जी। और 3 बजे मिला, बिहान भर सुबह में 3 बजे की शाम को? 3 बजे शाम को मिला। 3 बजे शाम को मिला। हाँ, हाँ। क्या इसके पहले कोई वर विवाद हुआ था किसी से? नहीं साहब, किसी से नहीं हुआ था। सड़वाइन मेरी आई थी हसुआ हिस्सा मांगने के लिए जी, उन्हीं से हुआ था। तो वो धीरे के गई थी, ये जो है कि मैं हिस्सा नहीं दोगे तुम लोग तो मैं एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मरवा दूंगा। और पड़ोसियों का उसमें हाथ है। नहीं हुआ था, पड़ोसियों का भी हाथ है उसमें। पड़ोसी से कभी कोई वर विवाद हुआ था? मेरा खेत साहब उन्हीं को मेरी सड़वाइन ने रेहन रखी है और रहती है दिल्ली। अच्छा। हाँ साहब, तो वो कहता है कि मैं 10 साल नहीं छोड़ूंगा, 20 साल नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता था कि जो कि जब मेरे पैसे हो जाएगा मैं तभी छोड़ा लूँगा। तो मेरी सड़वाइन ने 2 साल का फसल का बात हुआ था, एक फसल और बढ़ा के वो चली गई है। अब मेरा लड़का गायब हो गया उसको जाते ही। जैसे कि जब साहिल गायब हुआ उसके पहले किसी से 2-4 दिन पहले नहीं साहब, किसी से कोई झगड़ा या वर विवाद? नहीं सर, किसी से नहीं कुछ हुआ था उसके पहले, किसी से नहीं हुआ था। बस वही ये हैं राहुल जी, साहिल के बड़े भाई हैं। किसी से विवाद नहीं हुआ था हमारा 2-4 दिन पहले किसी से, बस सिर्फ मौसी से वही बातचीत मुंह से हुआ था, विवाद हुआ था। तो उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई किया था, अपना जांच पड़ताल करके वो अपने आप चली गई थी। बाकी उसके जाने के 2 दिन बाद हमारा 2 दिन न हो, एक ही दिन के बाद हमारा भाई गायब हुआ था। हमने रात भर खोजा हेर किया था। हमारे पड़ोस में जो थे उन लोग ने सही जानकारी भी नहीं दिया, हमें गुमराह कर दिया गया कि हमारा लड़का यहाँ है वहाँ है, और सही पता नहीं उन लोग ने बताया। तो हमें इसलिए इन लोगों पे शक है। नहीं तो गांव तो पूरा है, गांव पूरे गांव को क्यों नहीं कह सकता है, लेकिन आदमी शक के आधार पे कार्रवाई की जाती है। हमको किसके ऊपर शक है? हम पे इन्हीं दोनों के ऊपर शक है। क्या नाम है? एक जो सोनू, गोलू, अमन है, इन लोग पे शक है। और बाकी इन लोग एक ही भाई का है, मतलब एक ही पड़ोसी का है। और बाकी हमारा मौसी से बस सिर्फ मुंह से बातचीत हुआ था और बाकी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था कि हमारा हक खा लिए, तुम लोग नहीं खा लोगे, तुम लोग नाश हो जाओगे, ऐसे ऐसे धमकी दिया था। पर ये नहीं बोला था कि नहीं हम मरवा देंगे, फेंकवा देंगे, ऐसा धमकी उन्होंने नहीं दिया था। बस हमें इन्हीं दोनों पे शक है। क्या हमारा मौसी से तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, मौसी कुछ नहीं कर सकती है, हमारा पड़ोसी हमारा फ़ायदा उठा लिया है। ये अपने मौसी पे इल्ज़ाम लगाएगा, इसलिए उन्होंने हमारे भाई को धोखे से बुला के दोस्ती के नाम पे वो गया है वहाँ पे, ना मार किए ना झगड़ा किया, हमारे भाई का गला घोटा गया है। हमारे भाई को सिर्फ पकड़ के 3 आदमी का काम है, 3 आदमी शायद वो किया होगा, 2 आदमी इतना जल्दी मार नहीं सकता। उसको फांसी लगाया गया है, उसका आँख भी फोड़ा गया है। एक आँख उसका लाल हो गया था, एक आँख सही था, उसका आँख भी फोड़ा गया है। चाहे घाव से मारा गया था, चाहे लकड़ी उकड़ी से भोंका गया था, पर उसका एक आँख भी हमारे भाई का फूट गया था। हमारे भाई को दुश्मनी में जमीन जगह के लफड़ में सब लोग ने हमारे भाई को मार के सुता दिया। नहीं तो आज तक कभी किसी से हम लोग का ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था जो कभी कोई हम लोग को मारे। नमस्कार, मैं हूं अशोक गौतम। आप देख रहे हैं भारत नवोदय समाचार। आज हम मौजूद हैं गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गंभीरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत गंभीरपुर गांव में।
जहां साहिल कुमार की जो 16 वर्षीय थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज उनके घर पे मौजूद हैं और देखा जा रहा है कि परिजन और ग्राम के सभी लोग यहाँ पे शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनकी माताजी और पूरा परिवार शोक व्याकुल है। आइए बातचीत करते हैं माताजी से इनकी कि किस मुद्दे पर क्यों उनकी हत्या हुई और किन लोगों पर शक है। आइए माताजी को देखते हैं। माताजी क्या हुआ था? आप देख रहे हैं किसी भी माँ का कलेजे का टुकड़ा अगर चला जाता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है। वो किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन कुछ निर्दयी लोग इस बात को भूल जाते हैं कि वो भी किसी माँ के बेटे हैं और वो ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं कि जिससे उनके परिवार का एक अभिन्न अंग चला जाता है, जो समाज के लिए और बड़ा ही कष्टदायी होता है। आइए गांव वालों से बातचीत करते हैं। दादी क्या हुआ था? ये बाहर अरे ठीक है, कुछ हुआ था यहाँ पे। रुक दीजिए, बताने से लोग पता। अभी हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो ये नहीं सर, समाज है ना, समाज है भाई, समाज। आइए बातचीत करते हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं। आइए, क्या हुआ था? सर हम लोगों को पता चला कल शाम को कि एक बच्चे की हत्या हो गई। हम लोग भागते हुए आए तो पता चला कि हमारे ही ग्राम सभा गंभीरपुर के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा 16 वर्षीय बच्चा जो है जी, वहाँ उसको पाया गया, जो कि एक गरीब परिवार से है। पिताजी उनके मोची का काम करते हैं, बहुत ही गरीब परिवार है। जी। और जो गरीब परिवार है भाई, दलित परिवार से आता है, तो इसका मदद भाई परिवार, समाज, प्रशासन सब लोग समझ ले शोकाकुल में लगे हुए हैं। इस तरह से है कि समाज इनकी मदद करे और इनके जो भी हैं इस तरह की जो घटनाएं कर रहे हैं उनके लिए भाई ये है कि ऐसी घटना वो दोबारा ना करें और प्रशासन उस पर अंकुश लगाए। थी यहाँ पे रंजिश तो हम लोग बहुत दूर के हैं सर, बता नहीं पाएंगे, लेकिन पारिवारिक विवाद, ज़मीन का विवाद यही बताया जा रहा है। यही चीज़ें हैं हमें लग रहा है। लेकिन शुक्रवार को ये पता चला था कि लड़का लापता है। हाँ सर, परिवार वाले खोज रहे थे। अब अचानक से 1-2-4 घंटा, क्योंकि वो छोटा सा काम करता था टेंट वगैरह लाइट वगैरह पे ना, तो चला जाता था तो लोग निश्चिंत रहते थे गया होगा काम पे। लेकिन इन लोगों ने अपने स्तर से पता किया, वहाँ पे भी गए, लेकिन वहाँ पे नहीं गया था। अच्छा। और इसी बीच साजिश रची गई। उसके साथ क्या घटना हुई, कैसे हुई, अब ये ऊपर वाला ही बता सकता है। सुना जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस चौकी में बैठाई है। ये अभी हमको पता नहीं है क्लियर किसको बैठाई किसको नहीं बैठाई है, लेकिन भाई ये परिवार बहुत गरीब है, इसके प्रशासन मदद करे जी। आप मीडिया सहकर्मी भी इनका मदद करें। परिवार बच्चा भी नाबालिग है भाई, जो मदद हो सके आप लोग करिए समाज का। और दलित परिवार से हैं आप, इसका भी ध्यान रखिए। जो कि देखा जा रहा है यहाँ पे शोक व्याकुल इतने हैं कि माताजी बोलने की स्थिति में नहीं है। आज हम मौजूद हैं साहिल कुमार के घर पे, जो कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम मौजूद हैं गंभीरपुर में, जहां 16 वर्षीय साहिल कुमार की निर्मम हत्या हुई। इनके भाई का रो रो कर बुरा हाल है। यही बता रहे हैं, यही वो जगह है जहां पे इनके भाई को मार कर लिटाया गया है। आरोपी अभी भी फरार हैं। देखिए इनके भाई की पीड़ा को, एक भाई ही अपने भाई की पीड़ा समझ सकता है। वो दिन वैसे कुल पड़ोसिया होकर तो सब भाग गया लहुआ कि मैंने दूरे राल जाई तो ना पकड़ायल जाई। आज ले कुल सतवा घूमना है फिरना है। कुल तीनों मिला 3 दिन पहले मैं बगना एक टौरा काली बचल लाया है। वह बुलाई के अकेले बचल लाए लिया क्या आयल हो मैया। मेरे बाबू 2 काका आई गयल दोस्ती मेरे मैया। मेरे बाबू आने पे भरोसा कैला ना झगड़ा मार कबो कैला। मैंने सतवा आयलू ना जानल कि कुल माई बाप का सुनी के मौके कुल मारे नहीं है मर दो सवा हो मैया।
जमीनी जगह के चक्कर में हो मैया मैंने घर दुआरे राल होती, मेरे मामा राल होता था, मैंने घर दुआरे अपने राल होती। मैंने नानी के काती ने आ रही गया लाली, नहीं तो मैंने के घर द्वार खुल रहा है वो मैया, मैंने के घर द्वार खुल रहा है। यही वो जगह है, एक भाई जो अपने भाई के लिए तड़प रहा है और यहाँ के कुछ लोग भी इकट्ठा हैं और जहाँ तक सभी लोग बता रहे हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पे साहिल कुमार को मार करके लिटाया गया था और आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस छानबीन में जुटी है, आगे देखिए क्या पुलिस रिपोर्ट लगाती है। आप बने रहिए भारत नवोदय समाचार।